कि मैं थाना किसके लिए आई थी, किसको मैं कंप्लेंट की हूँ, किस किस का नाम दी हूँ, ये सारा कुछ आपको इस ब्लॉग में पता चलेगा। अभी तो बस मैं यहाँ पे आई हूँ, अपना पेपर दी हूँ। और प्रशासन को गाली देने का नतीजा क्या होता है यह प्रशासन ही समझेगा। मेरा दिल से रो ही रहा तो उसका बददुआ जरूर लगेगा। मेरा बच्चा को बोलिए ना, समझ में आ जाएगा। बाल बच्चा बिना ढनक जाओगी, पति बिना तो ढनक ही रही हो, पति तो मिल नहीं रहा है। हे माय टू फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद करते बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम है दोस्तों हमारे इस ब्लॉग में आप सभी का। तो दोस्तों, एक घटिया इंसान है जो मुझे बहुत बुरे तरीके से परेशान कर रही है। मतलब हमको लगता है कि उसका घर खानदान है कि नहीं पता नहीं, जीना हराम करके रख दिया। ऐसा नहीं होता कि कोई कोई इंसान खुश रहता है तो उस इंसान को मतलब पूरी तरीके से तोड़ना चाहे इंसान तो तोड़ सकता है। उस पर उतर आई है और अभी तक मैं चुप हूँ। और अभी तक मैं चुप थी, ये सिर्फ अपने मम्मी और मेरे माँ बाप का संस्कार है कि मैं अभी तक चुप थी। लेकिन अब इससे ज़्यादा नहीं, अब जो होगा ना वो देखने लायक होगा भाई। तो अभी देख सकते हो मैं अभी कहाँ पे हूँ। अभी आप लोग को दिखाऊंगी और बताऊंगी भी। इतना मजाक में लेना है और हल्के में लेना है लोग, हमको कोई मतलब नहीं है। और ये जो बोला जा रहा है ना कि कंप्लेन करेंगे, किस आधार पे कंप्लेन इंसान करेगा थोड़ा हम भी देखेंगे, ठीक है। और रही बात मेरी कॉल रिकॉर्डिंग प्रूफ ये वो, अरे भाड़ में जाए कॉल रिकॉर्डिंग और प्रूफ। मुझे इतना पता है कि क्या है क्या नहीं है, हमको कोई मतलब नहीं उससे, ठीक है। प्रूफ है रखे भाई और कंप्लेन करें, ठीक है। और रही बात मेरी फैमिली सोशल मीडिया पे है, ना मेरे हस्बैंड है, बस ओनली मैं हूँ। तो जो भी सारी चीज़ें होंगी मेरे ही साथ होगी। और अभी सारी कुछ आप सबको पता चल ही जाएगा, बस ब्लॉग में बने रहिए आप सब लोग। आपके खिलाफ बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोला जा रहा है तो आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं कुछ करूं, ठीक है, लेकिन लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा परेशान कर दिया। इस तरीके से मुझे टॉर्चर किया गया, इस तरीके से मुझे बोला जा रहा है कि मैं क्या ही बोलूं। और आपको मैं एक चीज़ बता देती हूँ, जब मेरे खिलाफ जब मैंने यहाँ पे कंप्लेन किया, जब एक्शन लिया जा रहा है, तो यहाँ तक कि अपने आप को पढ़ी लिखी बताने वाली इंसान को इतना भी दिमाग नहीं है कि वो प्रशासन तक को गाली दे दी। जो भी साइबर थाने से जो भी कॉल किए थे उनको तक नहीं छोड़ी, उसको भी गाली दे दी। तो जो ऑफिस में काम करेगी, जो पढ़ी लिखी रहेगी, क्या वो ऐसे करेगी? अब ये हम किसकी बातें करें, अभी आपको पूरा टोटल ब्लॉग में बताएंगे, ठीक है। सबसे पहली बात है दोस्तों, किसी को इतना भी टॉर्चर, इतना भी परेशान नहीं करना चाहिए कि इंसान कुछ भी करने पे मजबूर हो जाए। मैं लास्ट टाइम में ये एक्शन ली हूँ और किस किस का नाम दी हूँ, क्या क्या है, सारा कुछ इस ब्लॉग में आप सबको मैं घर जाके बताऊँगी। सबसे पहले इस नंबर को देखिए जो कि यूट्यूब पे रिवील किया गया है, ठीक है। ये प्रशासन का नंबर है, ये तो झूठा नहीं है ना। मेरे खिलाफ कोई प्रूफ रहेगा तब तो तुम कंप्लेन करोगी ना, मेरे पति के खिलाफ कोई प्रूफ रहेगा तब तो तुम कंप्लेन करोगी ना। हाँ, ये बताओ। किसी को भी झूठ मूठ का मतलब, अरे जो भी झगड़ा था, जो भी था, मेरा किसी और से था। मैंने तुम्हारा नाम लेके तुमको कुछ भी नहीं बोला है, तुम्हारा नाम मैंने कहीं लिया है? अगर तुम कहीं कंप्लेन भी करोगी तो तुम ये ना कंप्लेन करोगी मुझे गाली गलौज की। मैंने तुम्हारा नाम लिया है क्या? नहीं लिया। एक कॉल रिकॉर्डिंग के हिसाब से तुम अगर बोलोगी तो जाहिर सा बात है, कॉल रिकॉर्डिंग में बस यही है कि तुमने मेरी माँ को गाली दिया है, ठीक है। और मेरी माँ को गाली दी हो तो इस कारण से तो मैं बात करूँगी ही भाई, मैं तो बोलूँगी। इतना भी इंसान को परेशान नहीं करना चाहिए। अपनी चैनल को खड़ा करने के लिए किसी को भी बदनाम नहीं करना चाहिए। आज मैं इतना छोटा बच्चा छोड़ के यहाँ पे आई हूँ, मुझे शौक था क्या, बहुत बर्दाश्त की। 2 महीने से किच अब सोच रही अब छोड़ देगी, अब छोड़ देगी, अब छोड़ देगी। लेकिन उसके अंदर इतना भी दिमाग नहीं कि किसी को भी इतना टॉर्चर नहीं करना चाहिए। क्या लगता है प्रशासन सिर्फ वहीं पे है? बिहार सरकार से निवेदन है, बिहार सरकार से, हमारे झारखंड में भी सरकार है, झारखंड में नहीं है क्या? वो फ्री बैठे हुए हैं क्या? हाँ, वो फ्री नहीं बैठे हुए हैं, ठीक है, वो भी काम के लिए ही बैठे हुए हैं। और इतना भी मैं, अब जो भी सारी चीज़ें होगी दोस्तों, आप लोग को इस ब्लॉग में टोटली चीज़ बताऊंगी। मैं थाना किसके लिए आई थी, किसको मैं कंप्लेंट की हूँ, किस किस का नाम दी हूँ, ये सारा कुछ आपको इस ब्लॉग में पता चलेगा। अभी तो बस मैं यहाँ पे आई हूँ, अपना पेपर दी हूँ। और प्रशासन को गाली देने का नतीजा क्या होता है यह प्रशासन ही समझेगा। मैंने प्रशासन को टोटली वीडियो दिखा दिया, यहाँ तक कि नंबर रिवील कर दी है। बताइए, वो सब तो मुझे प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ी, वो तो डायरेक्टली मैंने उसका आईडी खोला, सारा कुछ मैंने प्रशासन को दिखा दिया। यहाँ तक कि डीएसपी साहब को मैंने सब कुछ दिखा दिया है। अब डीएसपी साहब बोले आप जाइए, ये जब प्रशासन को नहीं छोड़ी तो अब मैं कैसे इसको कोई प्रूफ मांगूंगी? मुझे कोई मतलब नहीं है, जो भी करना होगा अब प्रशासन ही करेंगे। और क्या है इसका उपाय, ये सारा कुछ आपको हम ब्लॉग में बताएंगे। अभी तो फिलहाल जा रही हूँ घर, देख सकते हो पेपर वगैरह, रिसीविंग वगैरह सब कुछ ले ली हूँ। अब जिसको मेरे खिलाफ कंप्लेन करना है, प्रशासन के खिलाफ करना है, प्रशासन के खिलाफ क्या कंप्लेन करेंगे? प्रशासन जानबूझ के कुछ नहीं बताया था, पता है, और उसको लगा कि मतलब कुछ नहीं बोल रहा है तो वो झूठा है, फ्रॉड है। पर प्रशासन क्यों नहीं कुछ बोला था ये भी मैं बता देती हूँ आप सभी को।
क्योंकि उसको लगना चाहिए ना कि ये फ्रॉड है, उसके खिलाफ ये क्या बोलती है। ये तो पूरे झोंके में आ गई, मतलब होता नहीं कि गुस्से में इंसान, मुझे पता है बहुत अजीब सा फीलिंग्स होता है किसी को से बेबस देखते हुए। अपने चैनल को खड़ा करने के लिए किसी को भी बदनाम करते हैं लोग। चलिए बताएंगे घर जाके क्या। किसी और के कारण आज मैं इस जगह पे हूँ, बच्चा छोड़ के। देख सकते हैं मैं किसके साथ आई हुई हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात है, किसी को भी इस तरीके से ना परेशान करने मतलब क्या होता है पता है? अपना जो है इंसान कुछ कर नहीं सकता, वैसे भी काम कर करके इंसान कितना खाएगा, तो किसी को गाली गलौज ही करके खाएगा ना। अगर हम आज इतना छोटा बच्चा छोड़ के आए हैं, मेरा बच्चा रो रहा है, उसका पाप की भागीदार नहीं बनेगी, बच्चा का मुंह तक नहीं देखेगी। ये मेरा बद्दुआ है। मेरा बच्चा का तबीयत खराब था, फिर भी आज हमको इस जगह पे पहुंचना पड़ा। इस तरीके से मुझे परेशान किया गया, इस तरीके से मुझे टॉर्चर किया गया। कितना बर्दाश्त करें आप खुद सोच के देखो। मेरा बच्चा को नाजायज बोलने वाली, मेरा बच्चा को, मेरा बाप को, उसका बाप को गाली देने वाली, मेरा पति जैसा भी है, जो भी है वही मुझे काम देगा, मैं ही उसको काम दूँगी। भले किसी की बात में आ जाके वो परेशान है, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। लेकिन इतना मैं बता देती हूँ, जिसके साथ बुरा होता है ना, करता है ना, उसके साथ बुरा जरूर होता है, और उसका सजा उसको भगवान देगा। मैं तो दे दी हूँ, प्रशासन तक को गाली दे दी, प्रशासन तक को नहीं छोड़ी वो। इसका सजा प्रशासन तो उसको देगा ही। रही बात मेरा तो मैंने सारा कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह इंस्टा से लेके फेसबुक सारा कुछ दे दिया। बाकी अभी देख सकते हो आप, पता नहीं किस जगह पे, हमको पता भी नहीं। देखिए यहाँ पे ताड़ी मिलता है, हड़िया, जिसको हड़िया बोलते हैं, हड़िया दारू। तो पायल रानी को लग गया है भूख, यहाँ पे इनका लग गया है खाना। देखिए मेरा भी लगा हुआ है, तो चलिए। तो मैं भी घर पहुंच गई हूँ। और दोस्तों आज का मेरा ब्लॉग इसलिए भी नहीं आया था क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, आप सबको मैंने दिखाया ही, बताया ही। और आप लोग बोल रहे थे ना कि दीदी कुछ बोलते क्यों नहीं हैं आप, आपके बारे में बहुत गलत वो इल्ज़ाम लगा रही है, ये वो। तो दोस्तों मैं उसको ना छेड़ना भी नहीं चाहती, वैसे घटिया लोगों को मैं पूछना भी नहीं चाहती हूँ, ठीक है। जिसको बात तक करने की तमीज़ नहीं है। आप खुद ही सोच के देखो, अपने आप को ख़ानदानी बताने वाली, अपने आप को रईसी बताने वाली, वो तो इतना भी नहीं जानती है। जब कोई प्रशासन का अगर हम लोग को कॉल आ जाता है ना, तो क्या करते हैं, पहले जानना चाहते हैं कि हम लोग ने गलती क्या किया, लेकिन उल्टा प्रशासन के ही बारे में उन्होंने गलत शब्द कह दिया। तो चलिए, उन्होंने भी कह ही दिया है कि अब मुझे जो समझ में आएगा हम करेंगे। वो तो जानबूझ के अपना कुछ भी पहले नहीं बताया, क्योंकि वो देखना चाह रहे थे कि इंसान कहाँ किस हद तक गिर सकता है, ठीक है। और वही जैसे वो सर चाहे वैसा ही हुआ। सर यही कुछ जानना चाह रहे थे कि सच में वो गलती करती है या फिर मेरा कोई गलती भी है। अब मेरे खिलाफ बोला जा रहा है कि मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, मैंने ही किसी को भड़काया था कि चलो झगड़ा कर लिया जाए। मेरे पास भी एक प्रूफ है, एक सबूत, यहाँ तक कि एक रिकॉर्डिंग मैंने रखा है। और मैंने किसी को नाम लेके नहीं बोला था, मैंने किसी का कैरेक्टर के बारे में जज नहीं किया था, क्योंकि मैं किसी के बारे में जानती नहीं, तो मैं बोल भी नहीं सकती, ये हक है ही नहीं मुझे बोलने का। फिर भी जानबूझ के लोग इन्वॉल्व हुए, जानबूझ के लोग घुसे, क्यों? सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए, मुझे मेंटली टॉर्चर करने के लिए, ताकि आवेश में आके सारा कुछ ना कुछ कर ले, बस हम लोग को खुशी मिल जाए। तो किसी भी इंसान को परेशान करने से पहले ये सोच लेना कि भगवान ऊपर वाला सब देखता है, ठीक है। मैं किसी के साथ गलत नहीं की, तो मेरे साथ भी गलत नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है, साइबर थाना पे जो नंबर रहता है ना, उसको रिवील कर दिया गया। अभी हालांकि वो अपने आईडी से सारा कुछ डिलीट कर चुकी है, लेकिन वहाँ पे सारा कुछ जो है, साइबर थाने पे जो बैठते हैं पीएसपी, वो सर सारा कुछ जो है लिख विख के सब कुछ रख लिए। मतलब मैंने पोस्ट अपना फ़ोटो जैसे ही डाला, सारा वीडियो फ़ोटो टोटली चीज़ डिलीट कर दी, धड़धड़ा के डिलीट कर दी। अभी क्या बोल रही है कि मैंने उसका वीडियो डिलीट करवाए। अरे जाहिल गवार इंसान, इतना भी दिमाग होना चाहिए तुम्हारे पास कि अगर वीडियो डिलीट ही करवाना होता तो मैं बहुत पहले करवा रही होती। मुझे ये सब के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। और मैं आज भी वीडियोस पोस्ट नहीं करना चाह रही थी, लेकिन पर्सनली मुझे वहाँ से बोला गया कि मुझे किसी तरह से गाली दिया गया, फ्रॉड बोला गया ना, आप कीजिए, आप वीडियो पोस्ट करिए यहाँ से, और क्या एक्शन लिया जाएगा, क्या रिएक्शन होगा, वो सारा कुछ पता चल जाएगा इंसान को। और हम अपनी तरफ से स्वतंत्र हैं दोस्तों, हम कुछ गलती किए ही नहीं है।
अगर मेरी माँ को कोई गाली देगा उस चीज़ को लेके, अगर हम किसी से बात करेंगे और हमको डायरेक्टली कोई बोलेगा कि मेरे पास प्रूफ है, किस चीज़ का प्रूफ है भाई? मैंने तुमसे बात किया है क्या? तुम्हारे बारे में मैंने गाली गलौज किया है क्या? मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया था। मेरा जिससे झगड़ा था उससे भी मेरा झगड़ा नहीं था, वही मुझे उंगली की है। ठीक है, किसी मैं नहीं जानती थी, को लोग इतना घटिया इंसान है। अब देखिए वो फैमिली में रहते नहीं है, तुमको शर्म तो कहाँ से आएगा? शर्म नहीं ना आएगा किसी के बारे बोलने में? किसी का पति को बीच में ले आना, किसी का बच्चे के बारे इतना खराब शब्द बोलना, इतना भी उसके अंदर नहीं है ममता की कभी ना कभी तो माँ बनेगी ही बनेगी। मेरा इतना छोटा सा बच्चा के बारे वो बोल दी, उसको शर्म नाम का चीज़ नहीं, तब ना बोली। वो घर खानदान तो है नहीं, कहाँ रहती है कहाँ कुछ तो पता है नहीं, दूसरे को बोल रही भगोड़ी भगोड़ी। भाग के तुम्हारे घर आए थे क्या? तुम्हारा खा रहे हैं क्या? तुम कमा के खिला रही हो क्या? जिसके पास आया उसी के पास है। और इज्जत से आज मायके भी जाते और इज्जत से यहाँ भी रह रहे हैं। रही बात घर घर फैमिली में हर किसी का झगड़ा होता है। तुम लोग का औकात, तुम लोग का हिम्मत नहीं होना चाहिए किसी का फैमिली मेंबर के बीच में घुसने का। ठीक है, तुम मेरा घर नहीं चला दे रही हो, तुम मुझे नहीं खिला रही हो कि तुम मुझे कुछ भी बोल के निकल जाओगी। जब मैं हर दफ़ा मैं समझाई कि मेरे खिलाफ मत बोलो, मैंने कुछ भी नहीं किया है, अगर मैं करने पे उतर जाऊं तो फिर मैं, और तुम किस आधार पे मेरा कंप्लेन करोगी भाई कि ये वो झगड़ा की हमको बीच में ले आई? वो बाद में प्रशासन सुनेगा, सबसे पहले प्रशासन ये सुनेगा कि तुमने प्रशासन को किस तरीके से जो है यहाँ पे पीड़ित किया है। ठीक है, और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। ये जहाँ तक की सवाल है कि मैंने वीडियो डिलीट करवाया, बस इस चीज़ को मैं रिवील कर रही हूँ कि मुझे डिलीट ना करवाना है, मैं डिलीट करवाऊंगी। अरे भाई मैं डिलीट, वो तो प्रूफ रह गया मेरा, स्वतंत्र हूँ अपनी तरफ से। मुझे कोई गाली देगा, मेरी माँ को कोई गाली देगा तो मैं तो भाई एक्शन लूँगी। अब उस चीज़ को लेके इंसान वहाँ जाहिर करेगा कि देखिए ये वो की थी, ये की थी, तो वो चीज़ आप लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, और बाकी यहाँ पे सवाल था कि मैंने किस किस के खिलाफ़ कंप्लेन किया है, किस किस के बारे में मैंने वहाँ पे FIR किया है। तो सबसे पहली बात है, मुझे वो सब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि DSP साहब ने खुद ही डायरेक्ट बोल दिया कि ये प्रशासन को गाली दे रही है। मतलब एक तरफ से ये ना, अब वो सारा एक्शन अब उनके हाथ में है, अब वही करेंगे जो भी करना होगा, मुझे मतलब नहीं। मैं बस अपना जितना कुछ था स्क्रीनशॉट वगैरह सारा कुछ मैं वहाँ पे देख के अपना फाइल जमा करके मैं आ गई हूँ। और रही बात, मैं कभी किसी के खिलाफ वीडियो भी नहीं बनाना चाहती, मुझे मतलब भी नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मैं ऐसे घटिया लोगों को अपना ID में लेना ही नहीं चाहती हूँ, जिसका ना उससे कुछ भी मैच करता है क्या? मेरा उन लोग का कुछ भी मैच करता है क्या? सबसे पहले तो बात करने का तरीका मैच नहीं करता। मैं अभी भी उससे इज्जत से ही बात कर रही हूँ, उसके जैसा घटिया नहीं हूँ। सुनना पसंद नहीं करते, शर्मा जात देखना पसंद नहीं करती हूँ। शर्मा जात तुमको खाने के लिए मांगने जाता है क्या? अपना पहले देख लो ना, देख लो पहले अपना तुम लोग, उसके बाद किसी को बोलना। ठीक है, इतना ज़्यादा करके रख दी, इतना घिनौनी, अपने आप को पैसा का इतना लोभी हो तुम लोग, इतना गिर जाओगी पैसा के लिए कि किसी का घर परिवार तक को बेचने के लिए रेडी हो जाती हो ना। तुम लोग का इज्जत नहीं है हमको पता है, पर किसी और का तो इज्जत है। करके शादी क्यों ना, ये तुमको सोचने की जरूरत नहीं, तुम अपना सोचो। ठीक है, मेरे बारे तुमको सोचने समझने की जरूरत नहीं है। मैं कैसे करके शादी की हूँ, मैं क्या की हूँ। आज भी मेरे माँ बाप मुझसे बात करते, आज भी मैं अपने माँ बाप के साथ जाती हूँ। मैंने अपना माँ बाप का इज्जत रखा है। अपना माँ बाप का इज्जत तुम देखो, तुमने किस तरीके से सोशल मीडिया पे उछाल के रख दिया। तुम्हारे संस्कार से ही पता चल रहा है कि तुम किस तरीके से अपने माँ बाप को तुम इज्जत देती होगी। जब दूसरे को माँ को गाली दे रही हो, दूसरे को बाप को हरामी बोल रही हो, तो अपने माँ बाप को तुम क्या इज्जत देती होगी? तो मुझे शौक नहीं अपना माँ बाप को किसी घटिया इंसान से गाली दिलवाने का, खिलवाने का। ठीक है, जो भी होगा सारा कुछ प्रशासन करेगा, मुझे मतलब भी नहीं है। भाड़ में जाए और भाड़ में जाए, हमको कोई लेना देना नहीं। और मेरे खिलाफ यदि अब कोई कुछ भी बोला या फिर कुछ भी किया तो मैं चुप नहीं रहूँगी, बस मैं इतना ही जानती हूँ। ठीक है, तुम लोग को ज़्यादा पैसा कमाने का शौक है, ज़्यादा व्यू बटोरने का शौक है ना, तो तुम लोग जाके कहीं बैठ जाओ, बहुत मिल जाएगा। सबको अपने जैसा मत समझो। मुझे अपने कंटेंट पे और अपने वीडियोस पे भरोसा है, विश्वास है। मैं जो भी करूँगी खुद के दम पे करूँगी, और अभी तक मैंने खुद के दम पे किया। जब मुझे 1.5 साल किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी ना, तो ये 2 दिन का तुम लोग आए हुए इंसान हो। 2 दिन में मुझे तुम लोग क्या आसमान पे चढ़ा दिए क्या? आसमान पे नहीं ना चढ़ा दिए। तुम लोग जैसा घटिया इंसान को अपने वीडियोस पे लूँगी मैं? कभी ज़िंदगी में नहीं, कभी भी नहीं। तो कोई इंसान बहुत ही गिरा हुआ होता है, उसको कितना भी बोल लीजिए कुछ नहीं करेगा, और वही काम ये लोग कर रहे हैं। तो मैं अपने काम से काम मतलब रखती हूँ। और मैं इसलिए गई थी थाने क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे परेशान किया गया, बहुत ज़्यादा। इतना परेशान किया गया ना कि मैं थक हार के मैं वहाँ गई हूँ। बस इतना जान लीजिए आप लोग। मैं हर दफ़ा सोच रही थी अब नहीं बोलना है, नहीं बोलना, चलो आप शांत हो जाएगी, अब शांत हो जाएगी। लेकिन ये इंसान जब मेरे माँ बाप को हरामी बोल दी, मेरे दिल से रो ही रहा, तो उसका बददुआ जरूर लगेगा। मेरा बच्चा को बोली है ना,
समझ में आ जाएगा। बाल बच्चा बिना ढनक जाओगी, पति बिना तो ढनक ही रही हो, पति तो मिल नहीं रहा है। हम तो चलो जो भी है जैसा भी अपना ज़िंदगी काट ही रहे हैं, अपना देखो तुम, ठीक है।